वो गाड़ी किसकी है? मेरे साथ आइए, मैं सब कुछ बताता हूँ। मेरी कार। इसका क्या मतलब है सुरजीत? इसका एक ही मतलब है नीता, और वो ये कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। बस इतनी सी बात थी? इसके लिए इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? मेरा यही स्टाइल है नीता। सोचने का वक्त नहीं दोगे? 5 मिनट। देखो नीता, आखिर क्यों तुम जानबूझकर एक गधे से शादी करना चाहती हो? क्योंकि ये गधा कोई मामूली गधा नहीं, इसके सर पर सोने के सींग हैं। तो क्यों ना सींग उखाड़ लिए जाएं और गधे को लात मार के बाहर निकाल दिया जाए? वो कैसे? मेरे पास एक प्लान है, लेकिन जरा मैं पुलिस से निपट लूं। हाँ देखो, तुम्हारे ड्राइवर बेचारे को जरा जेल यात्रा करनी पड़ेगी। डोंट माइंड। पहले सुना कि कुलदीप को जायदाद मिलेगी, फिर सुना कि कुलदीप को जायदाद नहीं मिलेगी, और अब ये सुना है कि कुलदीप को जायदाद मिल गई है, क्योंकि सेठ मनोहर लाल की अचानक मौत हो गई है। अचानक? अब समझी सोने के सींग कैसे उखाड़े जा सकते हैं? कुछ कुछ। अच्छा, अब मुझे जाने दो, कल रात महाबलेश्वर फोन करना। सुनो नीता, इस बात का ध्यान रहे कि अगर मैं वहां आया तो उन सब लोगों के सामने मैं तुम्हारा भाई हूँ। चचेरा भाई। अच्छा, बाय। ये सब जमीन है, एक बंगला वो है और 2 उस पहाड़ी के पीछे। वो होटल है जिसका मैं मैनेजर हूँ। तुम कब से हो यहाँ? 1 महीने। कोई पुराना नौकर है? जी नहीं, सब नए हैं। पुराने नौकर एक एक करके सब निकाल दिए। एक भी पुराना नौकर नहीं है? जी हाँ, एक माली है, कालीचरण, लेकिन वो तो पागल है। वो देखिए उधर उसकी झोंपड़ी है। अच्छा तुम जाओ, बाकी नौकरों को मेरे पास भिजवा देना, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। कालीचरण। पाइप में सस्ती है। वो कुलदीप साहब का बंगला है ना? जी हाँ, वो बंगला भी उनका है, ये सड़क भी उनकी है, और मैं भी उनका नौकर हूँ। ओह, नौकर, गुड, काम आओगे। पापा ने क्या कहा? कभी ने कहा चिड़िया चिड़िया मुझे अपने बच्चे खाने को दे। चिड़िया बेचारी डर गई। जरा ये बटन लगा दो। नाम क्या है? रक्षा। रक्षा। ठीक से लगाओ बटन जरा। दिल छेद दिया। गधा कहीं का।
नीता। हेलो कुलदीप। चोर। नमस्ते। नमस्ते। क्या बदतमीजी है, अब मुझे जुकाम हो जाएगा, रात भर छींकता रहूंगा। ए, मुंह हाथ धो लो, फिर खाना खा लो। खाना कहाँ से आया? तुम्हारी नानी आई थी पकाने। नानी? हो हो। और तुम? खा चुकी हूँ। इतनी भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि बस सारा हजम कर जाऊंगा। नमक जरा सा ज्यादा हो गया है ना? जरा सा। सीख जाऊंगी। कॉफी और लीजिएगा। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? जी, बॉम्बे कॉलेज में। नाचती गाती हो? जी जी हाँ, कॉलेज स्टेज पर। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? हेलो। यस। नीता, तुम्हारा टर्न कॉल। बॉम्बे से। हेलो। ये कहो नीता, मेरे वहां आने से कुछ बात बनती है या नहीं? हैं? हाँ हाँ, यहाँ आजकल मौसम बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। वसीयत का कुछ पता चला? लेकिन पता चला है कि चाचा जी का एक पुराना नौकर नीचे गांव में रहता है। सुबह होते उससे मिलने जाऊंगा। नमक का मजा आ गया। अच्छा सुनो, आज तुम गुस्ल खाने में सो। पहले मुंह धो। अभी धो के आता हूं। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो। अच्छा सुबह होते ही मुझे जगा देना। अच्छा, जगा दूंगी। चाय पी जाओ।
थोड़ी दूर तक छोड़ा। चाय का मजा आ गया। साल की नौकरी में मैंने मालिक को कभी इतना परेशान होते नहीं देखा। बुढ़िया हर रात कोई ना कोई झगड़ा ले बैठती थी। दिल की बीमारी थी मालिक की, दौरे बढ़ने लगते थे। 27 फरवरी की रात, मालिक की आखिरी रात, जबकि चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। रात के कोई 11 बजे होंगे कि अचानक मालिक के कमरे से कुछ इस तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। जिसे चाहूंगा नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होगा। आपका पैसा एक बार कुलदीप के नाम हो चुका है और अब उसी के नाम रहेगा। खामोश! मेरे टुकड़ों पर पलती हो और फिर मुझे पे हो रही। नहीं आती ऐसी बात करते हुए? मैं ना होती तो तुम कब से मर चुके होते। यही बात है तो निकल जाओ तुम यहाँ से। निकल जाओ इसी वक्त। निकल जाओ, मैं कहता हूँ निकल जाओ, निकल जाओ। देखा, मैंने कहा था ना उठिए मत। अब लेट जाइए। बिस्तर झाड़ दिया कुलदीप, अब इधर से भी झाड़ दे। अच्छा, अब दूध ले आए इनके लिए। रुचन, 1 गिलास दूध ले आओ मालिक के लिए। जरा जल्दी, गरम गरम। दूध पी। नहीं, थोड़ा तो पीना चाहिए। जाओ, तुम जाओ। सुबह जब डॉक्टर आया तो बिस्तर पर मालिक की लाश पड़ी थी। न जाने रात को किस वक्त उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। अगली रात मालिक के कमरे से आवाज सुनकर मैं ऊपर चला गया। देखा तो कुलदीप कमरा खोद रहा है। न जाने क्या ढूंढता था। बस दूसरे दिन सुबह उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया और फिर एक एक करके सब नौकरों को जवाब दे दिया। और वो माली कालीचरण? कालीचरण बेचारा पहले ही पागल सा था। मालिक के मरने के बाद और भी सुध-बुध खो बैठा। और फिर कुलदीप ने उस पर एक दिन चोरी का इल्जाम लगाकर इतना मारा कि बेचारा बिल्कुल पागल हो गया। कहते थे कि कुछ जरूरी कागज चोरी करके ले गया। कागज? मरने से पहले मालिक कालीचरण से मिले थे? हाँ, मरने से एक दिन पहले मालिक ने कालीचरण को अपने कमरे में बुलाया था। करीब 5 मिनट तक उससे बातें करते रहे।
खून कर बैठोगे किसी दिन? क्या हुआ? जब जब तुम्हारी आंखों में देखता हूँ डूब जाता। एक बार फिर से तो देखो मेरी आंखों में। सेठ मनोहर लाल की मौत किस बीमारी से हुई थी? वही बीमारी जो मुझे है, दिल की बीमारी। नीता, तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया। दे दो। बाद में। कांटा चुभा? पाँव में नहीं,